एक्सेल शीट है। हाँ, पिछला को पता है। टीडीएस, ईएसआई, पीएफटी, पेनल्टी, इंटरेस्ट वाली बनाई थी हमने। चलिए, हेलो ऑल स्टूडेंट्स, टुडे वी ऑल आर हियर फॉर विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग आईसीएसआई रिजल्ट्स, है ना। आईसीएसआई रिजल्ट कब हो रहा है एग्जैक्टली आप लोगों का? 25 अगस्त को। सीएस प्रोफेशनल के लिए कितने बजे? 11 बजे। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए कितने बजे? 2 बजे, है ना। तो जब 25 अगस्त को 2 बजेगा, है ना, तो बहुतों की किस्मत खुलेंगे, है ना। वो मॉड्यूल फर्स्ट को पास कर जाएंगे और मॉड्यूल सेकंड में आ जाएंगे। पर एक बात मैं बताना चाहूं, देखिए, जब रिजल्ट आता है तो लोग उसके पीछे के मेहनत को भूल जाते हैं। ये जो जून में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनका जनवरी टू जून बैच होगा, और जनवरी टू जून बैच में जनवरी और फरवरी ओमिक्रॉन ने खराब किया था ना। ओमिक्रॉन ने पूरा खराब किया था। जनवरी पूरा खराब किया, फरवरी भी लगभग खराब कर गया था। तो मार्च अप्रैल में 3 महीने की पढ़ाई करके बच्चों ने एग्जाम दिया, जो सही बात। मार्च अप्रैल एंड मई, अब उसमें बच्चों से जितना हुआ उतना किया है ना। देखिए, मेरा हमेशा मानना रहा है, जो बच्चे डरते रहते हैं ना, अंदर से एक डर आती रहती है बच्चों में, पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा। हमें एग्जाम और एग्जाम से पहले डरना चाहिए। रिजल्ट में क्या होना है? कुछ नहीं, डरने से तो कुछ होना ही नहीं है ना। लेकिन एक अंदर एक कहते हैं ना कि नर्वसनेस रहता है कि पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। आपने जैसा एग्जाम दिया होगा ऐसा ही रिजल्ट होगा, है ना। ना उससे आगे होना है ना उससे कम होना है। आईसीएसआई की कॉपी चेकिंग पर विश्वास रखिए। अगर आईसीएसआई की कॉपी चेकिंग अगर आपको लगता है अनजस्टिफाइड है, तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा आप लोग को, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी पूरी की पूरी जो एनकेजी टीम है, यहाँ सारे टीचर्स दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे टीचर्स कलेक्टिवली आए हैं आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए। तो ऑल वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो, क्योंकि लक ऑल्सो मैटर, है ना। तो थोड़ा बहुत लक भी जो है एग्जैक्टली वो मैटर करता है। तो मैं चाहूंगा कि आपको अच्छे लक मिले, है ना। उस दिन जिस भी भगवान को आप मानते हो, माता पिता को मानते हो, दोस्तों को मानते हो, उन सब की विशेष भगवान आप पे प्रसन्न हो और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए। किसी सब्जेक्ट में खुदा ना खास से अगर 19 आ रहा हो तो वो उल्टा हो जाए, मिरेकल से वो 91 हो जाए। और जब रिजल्ट पब्लिश होके आए तो आप पास नजर आए। अगर दोनों मॉड्यूल दिया है तो रैंक होल्डर बनते हुए नजर आए, एक मॉड्यूल दिया है तो आप पास नजर आए। तो दिल से, सीधी सी बात है, मैं एक टीचर हूं, टीचर हमेशा चाहता है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही हो। रिजल्ट अच्छा होने में सबका भला होता है, बच्चे खुश होते हैं, हम खुश होते हैं, माता पिता खुश होते हैं, सब खुश होता है। अगेन एंड अगेन आई विश, भगवान करे ये जो मेरी बोली अभी निकल रही है, मेरे जीभ पे माँ सरस्वती का वास हो और जो मैं बोलूं वो सच में हो जाए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे यहां से एग्जाम दिए, बहुत मेहनत से एग्जाम दिए, मैं जानता हूं। 5 महीने के बैच में 2 महीने तो ओमिक्रॉन के चक्कर में बर्बाद हुआ है। 3 महीना बच्चा किसी तरह मेहनत करके पढ़ा है ना। उस 3 महीने में भी आपने जितनी मेहनत की हो वो सफल हो, आपका मॉड्यूल फर्स्ट पास हो, है ना। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं अकेला नहीं हूं विश देने के लिए, बहुत सारे विशेष मिलेंगे तो कलेक्टिवली वो सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे, है ना। तो एचएल गुप्ता सर भी आपको विश करने के लिए आए हैं, एक बार एचएल गुप्ता सर की बात सुनिए। मैं तो ऑब्जर्व में क्लास में था और क्लास में मैं बच्चों को बताया कि मैं कैसे विश करने वाला हूँ। थर्सडे को रिजल्ट आ रहा है और थर्सडे मैं माँ झंडे वाली के पास सुबह सुबह जाऊंगा और बच्चों की बेस्ट रिजल्ट के लिए, बच्चों की सफलता के लिए मैं माँ झंडे वाली से प्रार्थना करता रहता हूँ और प्रार्थना करूंगा भी कि आज हमारे बच्चों का जो प्रोफेशनल का रिजल्ट आने वाला है और एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आने वाला है, उन सारी बच्चों की उम्मीद और सारी बच्चों को विशेष पूरा हो और सारे बच्चे पास करें। और माँ झंडे वाली जो बच्चे बहुत अच्छा मेहनत करके पढ़े हुए हैं उनको जरूर सक्सेस करेगी। और मैं इसी बात को कहते हुए मैं सारे बच्चों को कहता हूँ ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। माँ झंडे वाली। हितेश गिरा सर। यस, कैसे हैं आप सब? आप सब लोगों का रिजल्ट आने वाला है। जस्ट 2 डेज आर लेफ्ट। 25 को सुबह सुबह आप लोगों का प्रोफेशनल का रिजल्ट है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल का दोपहर में। बस इतनी सी उम्मीद है कि आप सब लोग पास होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। जो बच्चे प्रोफेशनल का रिजल्ट दिए हैं वो सब CS बन जाएं, जो सिर्फ 8 ग्रुप दिए हैं वो बाकी ग्रुप्स में आगे बढ़ जाएं। और बस इतनी सी ख्वाहिश है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी राह में आगे बढ़ें और एक नए लेवल पे लाइफ में आगे बढ़ के आ जाएं। आई विल जस्ट से रिजल्ट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमारी मेन चीज़ है, जो हमारा मेन मोटिव है कि आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे,
और यहाँ से आप सिर्फ वही लेके जा रहे हैं, एट लास्ट आप लोगों की नॉलेज एक एम्पल और सील तरह बन जाएगी, एक समुद्री तरह आपके पास नॉलेज होगी, ताकि आप उसमें से बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकें। तो जस्ट आई विल से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। 2 दिन बचे हैं, कुछ मत करो, जितना एंजॉयमेंट करना है उतना कर लो, फिर पार्टी उसके बाद दोबारा चलेगी। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। रोहित सर। हेलो बच्चों, 25 अगस्त को जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारे गुड विशेस, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब बच्चे अपने अपने एग्जाम में, अपने अपने ग्रुप में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए, रैंक होल्डर बने और अगले लेवल पे पहुंचे। ऑल द वेरी बेस्ट। सपना मैम। 25th को रिजल्ट है प्रोफेशनल वालों का, एग्जीक्यूटिव वालों का। सो दिल से ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा। डोंट वरी एट ऑल, एंजाइटी मत करना, आपने बहुत मेहनत करनी है। इट वाज रियली डिफिकल्ट टाइम जब आपने एग्जाम दिया था। सो आई होप, आई प्रे, आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो, आप नेक्स्ट लेवल पे आओ, एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट लेवल। प्रोफेशनल हो तो जल्दी से CS बनो, और एग्जीक्यूटिव फर्स्ट मोड है तो सेकंड मोड में आओ। तो ऑल द वेरी बेस्ट और जस्ट बेस्ट विशेस। थैंक यू। अनुज सर। बच्चों 25 अगस्त ज्यादा दिन नहीं है, बस 2 दिन की बात है, ठीक है। बी रिलैक्स रहो, आराम से कॉन्फिडेंट रहो, जो भी आपने करा है, जो भी परफॉर्म करा है उसी का रिजल्ट आ रहा है, कोई नया रिजल्ट नहीं आ रहा है। और बेस्ट ऑफ लक, आप पॉजिटिव रहो, रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। और थोड़ी देर में मैं एग्जीक्यूटिव वालों से भी मिलने वाला भी हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, चिल करो। और जो प्रोफेशनल वाले हैं वो बस CS बनने वाले हैं, तो जस्ट बी रिलैक्स, पॉजिटिव। मिलते हैं 25 को। विश यू अ वेरी गुड लक। श्वेता मैम। A very good afternoon to all of you. Firstly and foremostly मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अब बस आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। मैंने अपनी क्लास में भी बोला है कि आप अपने पोटेंशियल में बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। जो भी रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, बट जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको उसके हिसाब से आगे प्लानिंग करेंगे, राइट। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्स में सब चलता है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव, अपना एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है अपने प्रोफेशन की तरफ, राइट। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू। तन्वी मैम। तन्वी मैम के पास आवाज आ रही है मेरी? तन्वी मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी? माइक ऑफ है आपका, अनम्यूट हो जाइए। जब तक तन्वी मैम रेडी होती हैं तब तक मैं आपको 2 टीचर से मिलवाता हूँ। एक तो जो एकेडमिक करके लिखा हुआ रहा है, एकेडमिक सलाहकार, है ना, तो ऊपर में आवाज। अरे श्वेता मैम प्लीज, है ना, श्वेता मैम की आवाज आ रही है ना बीच बीच में। अच्छा, तो एक गीतांजलि, CS गीतांजलि, है ना, तो वो यहीं की स्टूडेंट रही है और अब कंपनी सेक्रेटरी बन गई, काफी टाइम हो गया, अब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, तो अभी CSEET की टीम में वो जुड़ी है। उसके बाद प्रबलीन मैम है, CS प्रबलीन, ये भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, और ये CS प्रोफेशनल, आप सबको मालूम होगा CS प्रोफेशनल में हम फेस टू फेस आ रहे हैं, फेस टू फेस पूरी टीम आ रही है। तो CS नितेश कुमार जायसवाल, CS प्रबलीन, CS श्वेता, है ना, और आपको हितेश सर, ये 4 लोगों की टीम होगी। 7 सब्जेक्ट हैं, 4 लोग की टीम है, और हम लोग सब फेस टू फेस आ रहे हैं अब CS प्रोफेशनल में। तो जो बच्चे मॉड्यूल 2 पास होके अब CS प्रोफेशनल में पहुंचेंगे, अब उनको ऑनलाइन का चक्कर में फंसना नहीं है, वो फेस टू फेस आ सकते हैं। 31 अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि एग्जीक्यूटिव के बच्चे जरूर पास करें, प्रोफेशनल के बच्चे भी जरूर पास करें, ये तो मैं चाहूंगा। बाकी हाँ, एक अभी जो टीचर्स ने बताया, श्वेता मैम ने जैसे बताया कि रिजल्ट के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर याद रखना, कोरोना से बड़ा नेगेटिव कुछ नहीं है। कोरोना में तो लोग मर गए थे, तो जो कोरोना को हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसको डील कर लिया, तो इस रिजल्ट के अगर नेगेटिव पार्ट को हमको थोड़ा डील भी करना पड़े तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जिंदा रहेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो जब कोरोना जैसे चीजों को डील कर लिया तो रिजल्ट तो आते जाते रहेंगे। अभी रिजल्ट आ रहा है, फिर 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, ये तो चलता रहता है। CS एक प्रोफेशनल कोर्स है, 4% रिजल्ट होता है इसमें,
तो थोड़ा बहुत 96% बच्चे तो फेल ही कर जाते हैं। तो फेल क्या करते हैं, नॉट कंप्लीटेड, अगले बार वो कंप्लीट कर जाते हैं। और ऐसे भी थोड़ा सा सफिशिएंट कॉस्ट तो रहा ही है, ओमिक्रॉन ने चीजें खराब की ही हैं। तो मैं तो ये पक्का कहूंगा कि जो बच्चे इस बार पास हो जाएंगे बड़ी खुशी की बात, नहीं जो बच्चे रह भी जाएंगे तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 5-6 महीने का जो बैच होना चाहिए उसमें वो 3 महीने पढ़ा है, तो 3 महीने में उससे क्या ही तैयारी हो सकती है। लेकिन फिर भी एग्जाम दिया, एग्जाम से एक्सपीरियंस लिया होगा, है ना, पास कर जाए बड़ी खुशी की बात, विन विन सिचुएशन। लेकिन रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, फिर अगले बार एग्जाम दे देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। इस वीडियो के थ्रू एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जो बच्चे का हो जाएगा वो तो मेरे से मिलने आता है 25 अगस्त को, इसलिए मैं क्लास ऑफ रखता हूँ, मैं रिसेप्शन पर सबसे मिलता हूँ। लेकिन जिनका रह भी जाए खुदा ना खास्ते, वो भी मेरे से मिलने जरूर आना, अपना रिजल्ट लेके आना। कम से कम मैं एडवाइस करूंगा, अभी यूट्यूबर्स के चक्कर में मत फंस जाना, ये लोग तो ऐसा ऐसा एडवाइस देंगे कि आप पागल हो जाएंगे। तो प्लीज जब फेस टू फेस टीचर मिल रहा है तो आप मेरे पास जरूर आना, मैं जरूर आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप मॉड्यूल फर्स्ट के लिए जाना चाहिए या मॉड्यूल सेकंड जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। देखो एक बात तो मैं अभी बता देता हूँ, जो बच्चा मॉड्यूल सेकंड में है उसको तो मॉड्यूल सेकंड देना ही है दिसंबर में, उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। हाँ, मॉड्यूल फर्स्ट भी देना है कि नहीं देना है वो रिजल्ट के डेट के दिन पता चलेगा। अगर रिजल्ट में पास हो गए तो मॉड्यूल सेकंड ही सिर्फ देंगे, लेकिन अगर किसी वजह से रह गए, 2-4 मार्क्स से रह गए, तो मैं बोलूंगा मॉड्यूल फर्स्ट भी दे दो। लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन रहा तो मैं बोलूंगा सिर्फ मॉड्यूल सेकंड दो, मॉड्यूल फर्स्ट को अभी थोड़ा सा रेस्ट दो, फिर अगले 6 महीने में आराम से मॉड्यूल फर्स्ट करेंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, पहले बताइए। तो इससे पहले कि आपको कोई मिसगाइड करे, मैंने इसी वीडियो में ये भी बात बोल दी, ठीक है। बाकी अब जो प्रबलीन मैम है, प्रबलीन मैम भी आपको विश करेंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे पता है आप लोग बहुत नर्वस होंगे, बट रिलैक्स, बस पॉजिटिव रहना है, कुछ नहीं करना। लाइक श्वेता मैम सेड, आई कंप्लीटली अग्री, दोनों चीजें हो सकती हैं। पास हो गए तो थैंकफुल रहना है, और थोड़ा सा रह गया, मिस हो गया, तो प्लीज डोंट गिव अप। सिर्फ हार्ड वर्क कैन टेक यू टू limits, you know, hard work can take you to sky, then sky is the limit. So all the best. बाकी हम सब हैं to guide you, to teach you, to correct you in every step. So all the best and good luck. Thank you. ठीक है, गीतांजलि मैम। आवाज नहीं आ रही गीतांजलि। Audible? यस। Hello everyone. First of all, yes, 25 अगस्त को आपका रिजल्ट है। हम भी उस फेज से गए हैं। 25 मतलब दिसंबर, अगस्त, जून में ये हमारे अटेम्प्ट होते हैं। एंड सेकेंडली आपका ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा, सर ने एक बहुत अच्छी चीज कही कि क्या कहते हैं, आपका फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये नहीं कहीं लिखा होता कि अगर आप पास में तो ही आपका सक्सेस होता है, क्योंकि बिकॉज नॉलेज मैटर करती है। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ NKJ ओनली, ठीक है, मैं भी यहाँ से पास होके निकली हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सक्सेस कभी हमेशा आपके पास में रहेगी। आप गिव अप ना करें, अटेम्प्ट दो, अगर नहीं है उसमें, अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है तो आप फिर से प्रिपेयर करो, मेहनत करो। डेफिनेटली एक ना एक दिन हम सब सक्सेस में, जैसे हम भी सक्सेस में, आप भी सक्सेस होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एट योर रेस टुमारो। चलिए अब हम सारी की सारी NKJ टीम एक बार सब मिल के सारे बच्चों को विश करते हैं, है ना। वी विश यू ऑल अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। All the best. All the best to everyone. All the best. All the best. All